वाइटनिंग क्रीम कह लें या नाइट क्रीम कह लें, सबसे पहले इसको जो है ना क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल कियान क्रिएशंस। हम करें प्री ब्राइड सीरीज, जिनकी शादी का सीजन जैसे कि स्टार्ट हो गया है और उन्हें अपनी अच्छी सी स्किन केयर करनी है, बॉडी केयर करनी है, हेयर केयर, नेल केयर, जिस चीज की ब्राइड को जरूरत है हम वो इस सीरीज में कवर करेंगे। तो हम करें सबसे पहले स्किन केयर, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम लेती है। फेस की स्किन अच्छी होने में, नीट होने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। आपकी अच्छी स्किन के पीछे ही आपके अच्छे मेकअप का हाथ होता है। अगर तो आपने स्किन केयर अच्छी नहीं की है, आपने बिल्कुल भी नहीं किया, अच्छी तो छोड़ के आपने बिल्कुल भी नहीं किया है, तो आप फिर सैलून वाली से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपको बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत ही एचडी ग्लोई बेस या मेकअप करे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छी स्किन होगी, आप जाएंगे तो अगर वो बहुत ज्यादा स्किल्स, बहुत ज्यादा टेक्निक्स नहीं ना जानती, तो भी आपकी स्किन जो है ना आपका मेकअप को अच्छा कर देती है। तो अगर अच्छा आपने मेकअप, अच्छी लुक चाहिए आपको अपनी शादी के दिन पे, तो फिर आपने इन सब चीजों को कवर करना है। ठीक है, कि वीडियो में मॉर्निंग स्किन केयर देखी है कि हमें क्या क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, जितनी कम स्किन केयर होती है उतना इजीली, मतलब थकता नहीं है इंसान, इरिटेशन नहीं होती है कि इतना ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, तो फिर जल्दी इंसान छोड़ देता है स्किन केयर करनी, या कोई भी बॉडी केयर है या हेयर केयर, कुछ भी। जितनी लिमिटेड प्रोडक्ट्स होती है ना उतनी थकावट नहीं होती है, इरिटेशन नहीं होती है, और हम यूज कर लेते हैं। और हमारे बजट में जितनी आ जाए इजीली प्रोडक्ट्स, हम उतना ही काम करेंगे। ठीक है, नाइट स्किन केयर स्टार्ट करते हैं। नाइट स्किन केयर का हमारा सबसे पहला स्टेप आ जाता है क्लिनजिंग। या मैं 3 चीजें क्लियर कर दूं, बहुत ध्यान से सुननी है, समझनी है। अगर तो आप जाते हैं मेकअप करके बाहर, ठीक है, या आप घर में भी मेकअप करने के आदी हैं, ठीक है, तो आपने करनी है डबल क्लिनजिंग। याद रखनी है डबल क्लिनजिंग ही होनी चाहिए, या डीप क्लिनजिंग, जिस तरह से आपको इजीली समझ आए। डबल क्लिनजिंग हो या डीप क्लिनजिंग हो, जब तक वो नहीं होगी ना आपकी स्किन केयर कंप्लीट नहीं है। ठीक है। सेकंड, अगर आप मेकअप के बगैर बाहर जाते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर आपका जाना जरूरी है, जैसे कि आप अपनी शादी की शॉपिंग खुद से कर रहे हैं, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, शादी से पहले भी आपकी चल रही है जॉब, आप बाहर जा रहे हैं बगैर मेकअप ही, तो आपने करनी है क्लिनजिंग। सिंपल क्लिनजिंग भी इनफ है, ठीक है, लेकिन करनी डेली बेसिस पर है। उसके बाद हमारी थर्ड पर आ जाती है कि आप घर से बाहर, आपका कुछ है ही नहीं सिस्टम, मतलब जॉब भी नहीं है, शॉपिंग भी नहीं है, आप घर में ही रहते हैं। ठीक है, तो एक दिन आपने करनी है क्लिनजिंग, एक दिन आपने करना है फेस वॉश रात में। ठीक है, ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो मेकअप करते हैं और साथ बाहर भी जाते हैं वो करेंगे डीप क्लिनजिंग। ठीक है, डेली बेसिस पे उन्हें डीप क्लिनजिंग करनी है, डबल क्लिनजिंग करनी ही करनी है। और अगर आप बाहर जाते हैं लेकिन मेकअप वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करते, हाँ मॉइस्चराइजर वगैरह होना, ये थोड़ी बहुत स्किन केयर तो जरूरी है, तो मेकअप वगैरह अप्लाई नहीं करते ज्यादा, तो फिर आपने क्लिनजिंग करनी है, मस्ट करनी ही करनी है। और अगर आप घर से बाहर, आपका कोई सिस्टम नहीं है, सारा दिन आपने घर ही रहना है, तो एक दिन आपने करना है फेस वॉश रात में, और एक दिन करनी है आपने क्लिनजिंग। क्लियर? पहला स्टेप ये, आपने अपनी जो लाइफ रूटीन है या आपकी स्किन की जो भी कंडीशन होती है, आपने उसके हिसाब से सेट कर लेना है। कि तो सबसे पहले तो वो लोग जो डेली बेसिस पे मेकअप अप्लाई करते हैं, चाहे घर में चाहे बाहर, ठीक है, उन्होंने करनी है डीप क्लिनजिंग। डीप क्लिनजिंग के लिए जो ड्राई स्किन है या एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, वो यूज करेंगे कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल। ठीक है, पहले सबसे पहले ऑयल उन्होंने कोई भी यूज करना है, लेकिन जो ऑयल ज्यादातर लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, या उनकी नॉर्मल स्किन है लेकिन ऑयल से एक्नी हो जाती है, वो ऑयली स्किन और एक्नी प्रोन स्किन, वो यूज करेंगे माइसेलर वाटर मेकअप रिमूव करने के लिए। डीप क्लिनजिंग के लिए उनका पहला स्टेप होगा माइसेलर वाटर। ठीक है, गार्नियर के सबसे अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी हैं और सबसे अच्छे हैं। लेकिन जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, वो यूज करेंगे कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल। मैं ज्यादातर कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ क्योंकि वो वाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं एक तो उसमें, और दूसरा ये है कि जो स्किन को यंग रखने में सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट है ना ऑयल, वो है कोकोनट ऑयल। ठीक है, माइसेलर वाटर आपने लेना है, उसे कॉटन बड पर लिया और अपना मेकअप अच्छे से रिमूव करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया माइसेलर वाटर। किस स्किन के लिए? जो हमारी ऑयली स्किन है, ठीक है, एक्नी प्रोन स्किन है, या फिर जिनको ऑयल ज्यादा सूट नहीं करते, उनके लिए। तो माइसेलर वाटर के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है क्लींजर। अच्छा, सिर्फ माइसेलर वाटर से मेकअप
टोटली नहीं निकलता, हमें क्लींजर यूज करना पड़ता है। कोई भी अच्छा क्लींजर, जो मैं शादी पे यूज करती रही हूँ, मतलब मैं बाहर जाती थी लेकिन मेरा मेकअप वगैरह कोई ऐसा सिस्टम नहीं है बाहर, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन क्लींजर कर लेती थी, या कभी मैं रोज भी कर लेती थी। मैंने यूज किया अपनी शादी पे ड्रामाकोस का जो क्यूकम्बर क्लींजर आता है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, वो क्लींजर मैं यूज करती रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा डर्माशाइन का भी मैंने यूज किया हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं आपको ईजी कर देती हूँ कि कोई भी फेशियल जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो क्लींजर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, फेशियल क्लींजर्स, ठीक है। फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ मून टच का कॉफी क्लींजर, सही है। डीप क्लींजिंग, डबल क्लींजिंग, 2 बार आपने क्लींजिंग करनी है। अगेन ड्राई स्किन है तो आपने यूज करना है ऑयल, फर्स्ट कोई भी ऑयल बेस्ड क्लींजर और सेकंड फोम क्लींजर या ये, ठीक है। तो 2 बार क्लींजिंग जरूरी है, मेकअप कर रहे हैं या आप बाहर जा रहे हैं मेकअप लगा के, तो सही है। अब हम करेंगे अच्छे से क्लींजिंग। अच्छा, यहाँ मैं क्लींजर की एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप डेली बेसिस पे क्लींजिंग करते हैं तो उसकी टाइमिंग होती है 3 से 4 मिनट, ठीक है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या हद 5 मिनट, इससे ज्यादा आप डेली बेसिस पे क्लींजिंग नहीं करते, ठीक है। डन हो गई, मैं फेस वॉश करके आती हूँ, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आइसिंग, वो टोटली ऑप्शनल है। अच्छा, मेरी स्किन का ये मसला है कि अगर पोर्स एक बार ओपन हो जाए ना तो जल्दी से श्रिंक नहीं होते हैं, मुझे एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। मॉर्निंग में भी नाइट में भी मैं आइसिंग करती रहती हूँ। जो मेरा आइसिंग का स्टेप है, मतलब फेस वॉश किया, अच्छे से क्लींस किया, मॉर्निंग में फेस वॉश हो गया, नाइट में क्लींजिंग वगैरह डीप क्लींजिंग करके अच्छे से फिर मैंने उसको आइसिंग करनी है ताकि मेरे पोर्स जो है श्रिंक हो जाए। क्योंकि मेरा ये मसला है कि अगर पोर्स ओपन रहते हैं ना तो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनते हैं। अगर तो सेम आपके साथ भी ये इश्यू है तो आप ट्वाइस अ डे आइसिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओपन पोर्स का, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का मसला नहीं है तो शाम में आप आइसिंग स्किप कर दें, सही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोई भी फेस पैक, जो तो मैं बिल्कुल लास्ट में आपके साथ 3 से 4 फेस पैक ऐसे शेयर कर दूंगी जो अफोर्डेबल भी है और इफेक्टिव भी है, ठीक है। जो भी आपके बजट में है, किसी को आप मॉर्निंग में सेट कर लेना, किसी को नाइट में कर लेना, लेकिन इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपने उसी स्टेप में उसको ऐड करना है, सही है। तो फेस पैक के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टोनर। टोनर हमारे अल्कोहल फ्री होने चाहिए, और अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है या फिर एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन है तो आपने फ्रेग्रेंस फ्री भी यूज करना है, क्योंकि जो ड्राई स्किन होती है उस पर भी रिएक्ट कर जाता है, और जो सेंसिटिव स्किन होती है उस पर तो जो फ्रेग्रेंस और स्मेल, खुशबू वाली चीजें होती हैं जिनकी कोई ना कोई सेंट होती है, जैसे कि अब रोज वाटर, उसमें रोज की अच्छी खासी सेंट होती है, ठीक है, वो अक्सर इनको इरिटेट कर जाते हैं जो एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन होती है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का अल्कोहल फ्री टोनर, ठीक है, बजट फ्रेंडली भी है और फॉर ऑल स्किन टाइप है। इसका टोनर किस तरह से अप्लाई करना है, अगेन मैंने मॉर्निंग में बताया था कि आपने इसको हाथ पर लेना है और ठंडा टोनर यूज करना है। कोई भी स्किन टाइप है, ठंडा टोनर इफेक्टिव क्या होगा, जिसके रिजल्ट होंगे ठंडे टोनर अगर आप यूज करेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे। ऐसे सिंपल पड़ेगा वो मजा नहीं है, वो रिजल्ट नहीं है। हाथ पर लिया, उसको हाथ पे हल्का सा वार्म अप करके, ठीक है, हथेलियों से अपनी स्किन में पेनिट्रेट करना है, ठीक है। जापानीज मेथड है टोनर अप्लाई करने का, ठीक हो गया, और बाकी इसके विजिबल रिजल्ट है। आप टोनर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है सीरम। मॉर्निंग में हमने यूज किया था हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। नाइट में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी विटामिन सी लाजमी यूज किया करें। विटामिन सी हमारी स्किन पे ग्लो लेकर आता है, हमारी स्किन पे जो दानों के निशान रह जाते हैं उसको अभी बहुत हद तक खत्म कर देता है, ठीक है, अगर हम डेली बेसिस पे विटामिन सी यूज करते रहे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि विटामिन सी हमेशा रात में यूज किया करें, वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर मॉर्निंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, सेहत करने वालों का, अफोर्डेबल भी है और बाकी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है जब आपकी डेली बेसिस की स्किन केयर में ऐड हो जाता है विटामिन सी। तो विटामिन सी के बारे में वैसे ज्यादातर लोग जानते हैं कि कितना अच्छे रिजल्ट देता है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप्स इनफ होते हैं। हाथ की इस तरह से उसको एक्टिवेट करके फिर अप्लाई करें, ये, ठीक है। आपकी टीन एज है, यंग एज है, आप विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड दोनों ही यूज कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन सी अगेन सीरम एक ऐसा है कि उसको आपने लॉक करना है, ठीक है। लॉक करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने आपको सुबह भी मॉर्निंग में जो स्किन केयर है उसमें भी बताया कि निविया और पॉन्ड्स 2 बेस्ट मॉइस्चराइजर हैं फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है। और अगर आपकी एक्सट्रीम
ड्राई फुड़फुड़ियों वाली स्किन है तो आपने निविया का टीन वाला यूज करना है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का हेलोरोनिक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है, सुपर जेल लाइट जेल, सुपर लाइट जेल। इसमें हेलोरोनिक एसिड ऐड है और मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है। हेलोरोनिक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पता है ये स्किन को एक तो यंग रखता है, ठीक है, और दूसरा फाइन लाइंस वगैरह का मसला नहीं आता जल्दी, स्किन जल्दी से मैच्योर एज की तरफ नहीं जाती, ठीक है। मॉइस्चराइजर लगा लिया। मॉइस्चराइजर के बाद मेरी स्किन की कुछ ये कंडीशन आपके सामने है। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद अब हम सबसे बड़ा मसला डिस्कस कर लेते हैं, हमारी जो लास्ट में आ जाती है नाइट क्रीम या वाइटनिंग क्रीम। तो ये हमारी आ गई वाइटनिंग क्रीम कह लें या नाइट क्रीम कह लें। सबसे पहले इसको जो है ना क्लियर करते हैं। जो मशवरा देने वाले होते हैं ना वो वही बातें करेंगे जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि ये स्किन पतली कर देते हैं, इससे साइड इफेक्ट होते हैं, फलाना धमकाना बहुत कुछ, ठीक है। गोल्डन पर्ल को निकाल के और फायजा ब्यूटी क्रीम को निकाल के जितनी वाइटनिंग क्रीम्स आती हैं जिसमें मैं मतलब जिनके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, मैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे या जो मैं यूज करती हूँ, फेस फ्रेश, ड्रीम वाइट, होम्यो, इन 3 क्रीम, ये भी वाइटनिंग क्रीम्स है। अच्छा ये फेस फ्रेश ही है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक। और अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मैं ये यूज कर रही हूँ। अब मैंने अपनी शादी पे भी यही यूज किया है। इसका बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा ओवर वाइट नहीं करता, बस हमारी जो स्किन, हमारा जो नेचुरल कलर है ना उसको फ्रेश कर देता है, अच्छा कर देता है, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं तकरीबन 10-12 साल से इसको यूज कर रही हूँ और अक्सर ऐसी ब्राइड्स हैं जो बहुत ज्यादा वाइटनिंग क्रीम से डरती हैं, मैं उन्हें ये वाली रिकमेंड करती हूँ और आज तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई, ठीक है। अच्छा होता क्या है, जो हमारी स्किन को पतला करती हैं, ठीक है, या फिर जिनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं, वो फॉर्मूला क्रीम्स मतलब कि एक तो ये रेडी कर दी है, एक इंसान ने ये बना दी है, इसमें और स्टीरॉइड या मरकरी सब कुछ है, ठीक है, जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। अब हम मजीद जब हम इसमें आर्ची, क्रोबोवेट, वाइटनिंग कैप्सूल, ये सब चीजें जब इसमें और ज्यादा ऐड करते हैं ना तो हम जान के इसको खराब करते हैं, अपनी स्किन के लिए जहर बनाते हैं, ठीक है। एक इतनी अमाउंट इनफ होती है, हम जो ये यूज करें इनफ है, इसमें मजीद हमें चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जब हम स्किन केयर के साथ यूज करें एक हेल्दी स्किन केयर, ठीक है, उसके साथ जब हम इस तरह की कोई एक सिंगल वाइटनिंग क्रीम यूज करते हैं तो वो इतना क्या वो साइड इफेक्ट करती ही नहीं है। जब कभी आप छोड़ो तो आपकी वापस वैसी स्किन हो जाती है जैसी आपकी है। ऐसा नहीं है कि डल हो जाएगी, छाइयां पड़ जाएंगी, लाइंस पड़ जाएंगी, निशान, कुछ भी नहीं होता अगर आप किसी चीज को तरीके से यूज कर रहे हो, ठीक है ना। अगर तो ये बहुत बहुत बड़ा कोई जहर होता ना, सिंगल क्रीम की मैं बात कर रही हूँ, तो अब तक पाकिस्तान में क्रीम्स बंद हो चुकी होती। अभी तक 90% लोग ये यूज कर रहे हैं वाइटनिंग क्रीम्स, ठीक है। और काफी लोगों को आइडिया है कि स्किन केयर के साथ यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं, सिंगल यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं। तो एक हद तक सिंगल क्रीम एक हद तक अगर हम अप्लाई करें एक अच्छी स्किन केयर के साथ तो वो कभी भी मसला नहीं करती, ठीक है। तो जब हम शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा ये मसला होता है कि हम ऐसी कौन सी वाइटनिंग क्रीम यूज करें, क्योंकि हर बंदा तो ये कह रहा है कि जो ये वाइटनिंग क्रीम्स हैं ये स्किन को बारीक कर देती हैं, पतला कर देती हैं, बेज नजर आती हैं, स्किन पे साइड इफेक्ट होते हैं, छाइयां पड़ जाती हैं और भी बहुत सारे मसले मसाइल। गोल्डन पर्ल से 100% छाइयां पड़ती हैं। इसके अलावा फायजा ब्यूटी क्रीम से ये हमारा एरिया 100% डार्क हो जाता है, ठीक है। वो 2 क्रीमें इस तरह की आप सिंगल भी यूज करोगे ना तो उसका साइड इफेक्ट होता है। वो माशाल्लाह से इतनी कोई हाई 5 स्टीरॉइड्स से बनी हुई है कि वो साइड इफेक्ट कर जाती हैं। ये बहुत लाइट वेट है, इसकी जो आउटर पैकिंग है वो इस तरह की है, ठीक है। इसकी एक्ने वालों के लिए आती है मेरे ख्याल ब्लू कलर की, वो भी क्योंकि इसका टोटली सारे फॉर्मूले लाइट है। अगर आप यूज करना चाहें तो आप ये यूज करके देख लें। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ वो चीजें भी शेयर करूंगी जो मैं अपनी शादी की केयर में यूज करती रही हूँ, तो उसमें ये भी थी। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, रात में अपनी वाइटनिंग क्रीम, नाइट क्रीम जो भी, या तो अगर ये यूज नहीं करे, जो इस तरह की क्रीम्स आती हैं यूज नहीं करे, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे जो यूज कर रही हैं वो वाली नाइट क्रीम। लास्ट में मॉइस्चराइजर के बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है नाइट क्रीम। अगर तो आप चाहें तो मॉर्निंग में भी लगा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने अपनी नाइट केयर में
कोई भी लिप बाम भी लाजमी ऐड करना है। वैसलीन भी सिंपल आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिनीज का लिप मास्क यूज कर रही हूँ। ठीक है जी, तो आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर हमारे लिप्स की केयर नहीं ना होती अपनी शादी की तैयारी में, तो फिर जब हम लास्ट में अपना मेकअप करवा रहे होते हैं तो वो लिपस्टिक जो है फुटपड़ियाँ बन के या तो उतर जाती है, क्रैक्स पड़ते हैं। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती लिपस्टिक। तो जो लिपस्टिक के मसले मसाइल आते हैं ना, फिर वो इसी वजह से आते हैं कि हमने पूरा टाइम अपने होंठों की केयर नहीं की है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी नाइट स्किन केयर रूटीन। वीडियो हेल्पफुल रही है, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्किन केयर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।